गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो। सोचता हूं और मानता भी हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छा जो है कर रहे होंगे कि अब जो है बोर्ड एग्जाम नजदीक आने वाला है और बहुत नजदीक समझो है। और आज जो मैं आपके लिए जो है उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके लिए जो मैं टॉपिक लेके आ रखा हूं वो है बच्चों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो समझो मेरे साथ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज करते हैं, समझ में नहीं आता उनको कि ये है क्या ये। ठीक, तो बच्चों आज हम पढ़ते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा एक जो है वो दूं, मतलब चैप्टर तो आगा आपका ये है क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशंस। ठीक है बच्चों, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझना है तो एक इंट्रो मैं आपको दे रहा हूं, बहुत जल्दी से आप इसको समझ पाओगे बच्चों। एक होता है सीक्वेंस। ठीक, सीक्वेंस क्या हुआ, आर्टिकल्स और नंबर्स व्हेन अरेंज वन आफ्टर वन। ठीक है, क्या जैसे मैंने ए लिख दिया, बी लिख दिया, सी लिख दिया, डी लिख दिया। ठीक है बच्चों, ये जो है आपका सीक्वेंस हो गया। मैंने 1 लिखा, ठीक है, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 6 लिख दिया, 8 लिख दिया, ऐसा कुछ जो है ये सीक्वेंस। ठीक है बच्चों, क्या ये सीक्वेंस हो गया। ठीक, ऐसे जो है मैंने क्या लिखा, 1 लिखा, ठीक है, और 3 जो इमेज लिखा, यहाँ पे मैंने जो है 5 लिख दिया बच्चों, यहाँ 7 लिख दिया, यहाँ मैंने जो है 9 लिख दिया, लाइक दिस, इस तरह से जो लिख दिया। ठीक है, या फिर मैंने जो है 1 2 3 4 5 ये लिख दिया। ठीक है, तो बच्चों ये सब जो है फिलहाल क्या है, सीक्वेंस है। सीक्वेंस जैसे आप क्लास में जो है ये समझो क्या, क्लास में जैसे बैठते हैं तो वो भी आपका एक सीक्वेंस है भाई, एक फर्स्ट रो है, फिर सेकंड रो है, फिर थर्ड रो है, फिर फिफ्थ रो है, इस तरह से जो है मींस क्या है, ये एक सीक्वेंस जो मींस आपने बना दिया। या जो आप असेंबली ग्राउंड में जो है क्या होते हैं, असेंबली करने के लिए जो है आप लाइन अप जो मींस होते हैं, तो बच्चों वो भी क्या है भाई, पहले सबसे छोटा जो है हाइट वाला बच्चा रहता है, फिर उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरह से जो है क्या होता है आपका एक सीक्वेंस जो है बन जाता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं भाई क्यू बनाओ, बी इन क्यू। ठीक है, यानी कि एक लाइन में जो मीन्स आओ। ठीक है, तो ये हुआ बच्चों क्या, सीक्वेंस जो मीन्स हो गया। ठीक है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम जो मीन्स। ठीक, यहाँ पे जो है थोड़ा सा मैं और अगर आगे बढ़ाऊं तो बच्चों मैंने जैसे यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे मैंने जो है 6 लिख दिया, मैंने यहाँ पे 12 जो मीन्स लिख दिया। ठीक है, हाँ बल्कि ऐसा जो लिखते हैं, यहाँ पे मैंने 18 जो इमेज लिख दिया, यहाँ पे मैंने जो है 54 जो इमेज लिख दिया। ठीक है, इस तरह से चल रहा है। ठीक है बच्चों, तो सीक्वेंस तो ये हुआ कि व्हेन द एलिमेंट्स या फिर नंबर्स अरेंज्ड वन आफ्टर वन, दैट्स कॉल्ड सीक्वेंस। ठीक है बच्चों, अब जो है सीरीज क्या हुआ, सीरीज। तो बच्चों जो सीरीज जो मींस है वो है कि द सीक्वेंस which is made by a particular property. It means when the elements or numbers are arranged by keeping a particular property in mind, या ये कहो कि एक पार्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक जो है उनमें दिख रही है, एक पार्टिकुलर प्रॉपर्टी जो मींस उनमें दिख रही है, एक पार्टिकुलर चेंज जो है उनमें, या स्पेसिफिक चेंज जो है मींस दिख रहा है। क्लियर, कि when the sequence of the articles or numbers be made through a particular change, a particular property, जब हम जो है सीक्वेंस को एक पार्टिकुलर प्रॉपर्टी के बेस पे जो है बनाते हैं, तो ऐसे केस में जो है वो सीक्वेंस क्या बन जाती है, सीरीज बन जाती है। ठीक है, क्लियर, when sequence be formed by, बल्कि ऐसे जो है मैं लिखो, by using particular property, पार्टिकुलर प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, तो पार्टिकुलर प्रॉपर्टी जो है क्या है वो, ठीक है, और through
स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है बच्चों। तो वो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक जो है क्या है, ठीक है, जिसके बेस पे सीक्वेंस बना है, तो ऐसे केस में सीक्वेंस को सीरीज बोलते हैं, ठीक। अब जो है सीरीज बच्चों क्या होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी, क्या बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी, ठीक है। द सीरीज विल बी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन if that specific property is difference between successive terms remains constant throughout the series। क्या बच्चों, this series is called arithmetic progression if this series is called AP, शॉर्ट में क्या लिखते हैं उसको बच्चों, शॉर्ट में एपी लिखते हैं, तो ताकि ज्यादा लंबा वर्ड ना हो। द सीरीज इज कॉल्ड एपी इफ द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स remain constant throughout the series, यानी कि अगर पूरी सीरीज में, यहां मैंने कैपिटल बना दिया, कोई बात, ठीक है बेटा, अगर जो है पूरी सीरीज में सक्सेसिव टर्म्स के बीच में अगर डिफरेंस क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो ऐसे में जो है उस सीरीज को क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो सर क्या कुछ और भी होते हैं क्या सीरीज, ठीक है, और टाइप का बच्चों ज्योमेट्रिक सीरीज, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अब जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी पहले आईसीएसई बोर्ड में 10th में था, अब इस बार जो है उनके पास वो भी नहीं है, ठीक है। तो अब सीबीएसई और आईसीएसई दोनों के पास जो है केवल क्या बचा हुआ है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही बचा हुआ है बच्चों, ठीक है। ये तो यहाँ पे जो है मैं ये बता दूं बच्चों कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि वो सीरीज है कि जिसमें जो पार्टिकुलर प्रॉपर्टी मैंने बात की ना, या स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक की मैंने बात की, तो वो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि डिफरेंस बिटवीन, यहां से जो है क्लियर करो बेटा कि वो जो मैंने कहा था कि सीरीज जो है क्या होती है, वो सीक्वेंस सीरीज होती है जो एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक पे बनती है, ठीक है। अब वो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक जो है क्या है, अगर वो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक जो है डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द सीरीज। बच्चों देखो मैंने जो ऊपर लिखा हुआ है उसमें देखो कि 3 में यहां तो डिफरेंस कुछ है ही नहीं सेम, 3 में से 1 गया बच्चों 2, ठीक है, 4 में से 3 गया 1 बचा, यहां पे क्या है सेम नहीं आ रहा है इन दोनों में, 6 में से क्या 2, 8 में से 2 है, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंस जो है 2 नहीं आ रहा है, सेम नहीं है मतलब, ठीक। इन दोनों में देखो, यहाँ दोनों में डिफरेंस 3 में से 1 के 2, 5 में से 3 के बच्चों 2, इन दोनों में डिफरेंस देखो, ठीक है, डिफरेंस 2, यहाँ पे डिफरेंस 2, यहाँ पे डिफरेंस 2, यहाँ पे डिफरेंस 2, यानी कि पूरी सीरीज में सक्सेसिव टर्म्स में डिफरेंस सेम है। तो ऐसे में जो है क्या है, ये सीरीज जो है क्या हो गई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गई। क्या ऐसे ही नीचे भी है, देखो बेटा ये 2 में से 1 माइनस कर दो 1 बचा, 3 में से 1 माइनस करो 1 बचा, यहाँ पे देखो 1, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस 1 है, यहाँ पे डिफरेंस 1 है, इस तरह से देखा कि नीचे भी डिफरेंस सेम है। तो इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों कि यहाँ पे ये सीरीज और ये सीरीज, ये दोनों फिलहाल क्या है, आपकी एपी ज्योमिस हो गई। क्या हो गई, ये एपी ज्योमिस है, पहली वाली भी एपी है, दूसरी वाली भी एपी है। क्यों, क्योंकि सक्सेसिव टर्म्स में डिफरेंस, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो, थर्ड में से सेकंड को माइनस करना है, फोर्थ में से थर्ड को जो है माइनस करना है, फिफ्थ में से फोर्थ को माइनस करना है, तो डिफरेंस सेम आ रहा है। अगर पूरी सीरीज में जो है एक जैसा है, डिफरेंस सेम आ रहा है सक्सेसिव टर्म्स का, तो ऐसे केस में वो जो सीरीज है बच्चों वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। और इस ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या है भाई, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इनमें इस सीरीज में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए,
ठीक है। अगर सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस सेम है बच्चों तो वो जो सीरीज है वो आपका एपी है। क्या इसमें भी ऐसी देखो, ये नेक्स्ट वाला देखते हैं तो 6 माइनस दिस, तो बच्चों यहाँ पे 4 बच रहा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस हो रहा है, फिर यहाँ पे बहुत ज्यादा, तो ये जो है ये इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये जो सीरीज अब नहीं है आपके पास, ये वो वाली सीरीज है, इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सक्सेसिव टर्म्स का जो कोशेंट है वो सेम रहता है। क्या अगर थोड़ा सा इसको समझना चाहते हो तो बच्चों ये वाली सीरीज अब जो है वैसे नहीं है, पर थोड़ा सा जरा दे दूं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है क्या हुआ बच्चों, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हुआ द सीरीज इन विच कोशेंट रिमेन सेम बिटवीन द सक्सेसिव टर्म्स थ्रू आउट द सीरीज। मतलब कि अगर जो है क्वेश्चन सेम है, ठीक है, 6 को डिवाइड करो 2 से तो बच्चों 3 आ रहा है, 6 से 18 को डिवाइड करने पे 3 आ रहा है, ठीक है, 18 से जो है किसको इसको डिवाइड करने पे 3 आ रहा है। डिफरेंस सेम नहीं है, डिवाइड क्वेश्चन सेम है, ठीक है। तो जब जो है क्वेश्चन सेम है तो ऐसे में ये वाली जो सीरीज है बच्चों ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। इस पे ज्यादा जोर नहीं डालना, खाली समझाने के लिए मैंने बता दिया, ठीक है, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। एक सीरीज और भी होती है उसको जो है हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, लेकिन मैं बात नहीं करना चाहता। थोड़ा सा इतना समझ लो कि एपी का रेसिप्रोकल, क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का रेसिप्रोकल जो होता है बच्चों वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन यानी कि एचपी बोल देते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो इन सीरीज की कहानी बच्चों यहीं पे खत्म हो गई फिलहाल, ठीक है। थर्ड जो है क्या है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है बच्चों। बस अब जो है हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को डिटेल में जो है मींस पढ़ने वाले हैं। ये तो समझ में आया ना क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। अ सीरीज इज कॉल्ड एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द सीरीज, यानी कि पूरी सीरीज में अगर सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 9 में से 7 गया 2, सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, इसका मतलब ये जो सीरीज है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऐसी सीरीज को बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, वो डिफरेंस पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, लेकिन इक्वल होना चाहिए, ठीक। ये तो था बच्चों कि भाई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे जो है ये समझते हैं कि क्या स्टैंडर्ड जो है एपी क्या होता है। क्या बच्चों कि स्टैंडर्ड एपी जो है क्या होता है उसकी मैं बात जो है करता हूं। स्टैंडर्ड एपी किसको बोलते हैं, ठीक है, यानी कि जिसके बेस पे जो है फॉर्मूले बनने हैं, ठीक है, वो क्या है। तो ये सीक्वेंस सीरीज की डेफिनेशन हटा दूं, ठीक है, ये तो नोट कर लोगे, ठीक है। हर बच्चे को समझ में आ जाए यार, हर बच्चे को, ठीक है, क्या हर बच्चा जो है बोले कि सर मुझे तो एपी जो है अब समझ में आया, ठीक है। इसको जीपी को भी हटा देते हैं, जीपी का फिलहाल कोई काम नहीं है, ठीक है। फिर अब 11वीं में जाके पढ़ना है, फिर क्या कहां पढ़ना है, 11वीं में जाके, ठीक है। तो अब जल्दी से बच्चों बात करते हैं स्टैंडर्ड एपी, स्टैंडर्ड एपी, ठीक है। आगे हमने जिस पे बेस जो है सारी कहानी पढ़नी है वो क्या है। तो बच्चों स्टैंडर्ड एपी जो है वो क्या है, जरा थोड़ा सा उसको जो है क्लियर करो, ठीक है। स्टैंडर्ड एपी है बच्चों ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसी क्या ए प्लस 4d, ऐसे चलता रहेगा। लास्ट में लिख देना a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बच्चों थोड़ा सा इसको दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। ये स्टैंडर्ड एपी है। बोला सर कैसे जो है पता लगा आपको। बच्चों ये एजम्पशन जो मीन्स एक एज्यूम मान लिया कि ऐसा है, आप चेक कैसे करोगे भी कि हाँ ये सही है। तो बच्चों यहाँ पे जो है क्या क्लियर कर दो कि फर्स्ट टर्म है, इसको चाहो तो a1 लिख दो, t1 भी लिख सकते हैं बच्चों। इसको जो है क्या, इसको a2 जो है लिख दो, इसको a3 ले लो, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, ठीक है। ये a4 लिख दो, इसको बच्चों a5 लिख दो, और लास्ट वाला जो है कुछ नहीं दिख रहा है तो an तो लिख दो, ठीक है। अब जो है अगर ये हमने एपी बोला इसको कि भाई ये स्टैंडर्ड एपी है, तो बच्चों इसके अंदर जो है कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए भाई कि सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस क्या आना चाहिए, पूरी सीरीज में सेम रहना चाहिए। चेक कर लो भाई। तो यहां पे देखो कंडीशंस क्या बच्चों, कंडीशन टू बी
एंड एपी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होने के लिए क्या कंडीशन है, वो भी यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा, जो मैंने बात की वो भी हो जाएगी वेरीफाई। क्या है बच्चों, देखो कि भाई a2 माइनस a1, बच्चों करो कि भाई a प्लस डी माइनस ए, इससे ये कटा क्या बचा d, ठीक है। ऐसे क्या करो, ऐसे जो है a3 माइनस a2 बच्चों, तो a3 क्या है भाई, a प्लस 2d हमने कंसीडर कर रखा है, माइनस a माइनस d, ठीक है। तो बचा क्या भाई, देखो a से a कट गया बच्चों, 2d में से d गया तो बचा कितना d। ऐसे a4 माइनस a3 कर लो, ठीक है। तो a4 क्या है भाई, a प्लस 3d, और माइनस उसमें से a3 माइनस कर दो, a3 यानी a माइनस, मतलब a प्लस 2d को माइनस करोगे तो क्या होगा, इसके साइन चेंज हो जाएंगे बच्चों, ठीक है भाई। इसमें से जब इसको माइनस करोगे तो क्या होगा, इसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो रिजल्ट क्या बचा, a से a कट गया, 3d में से 2d गया तो बचा d, देख रहे हो। तो सक्सेसिव टर्म्स का बेटा इसमें जो डिफरेंस है, a5 माइनस क्या, a5 माइनस a4 चेक कर लो। तो a5 क्या है भाई, हर बार बेटे ये रखना है, a5 जब बोलेगा तो a प्लस 4d, ठीक है, माइनस a माइनस 3d, तो a से a कट गया, 4d में से 3d गया, कितना बचा d। तो देख रहे हो कि सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है बच्चों। तो इससे जो है ये पता लग गया कि भाई क्या है, कि ये जो सीरीज मैंने कंसिडर की या स्टैंडर्ड एपी जिसको बोला, ये जो है एपी ही है, ठीक, फाइनल है। तो बच्चों अब यहां पे बात आती है कि फिर इसको बोला क्या जाता है, किसको, देखो कंडीशन तो ये हो गई बच्चों। इसमें अब अगली बात आती है बच्चों कि फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म जो है बच्चों a1 यानी कि a को फर्स्ट टर्म बोलते हैं, ठीक है। जो ये डिफरेंस आया इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। क्या कॉमन डिफरेंस जो है बच्चों, ये कॉमन डिफरेंस जो मींस आया इसको डी बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या है, डी, ठीक। और इसमें लास्ट जो टर्म है इसको बच्चों nth टर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको भाई, इसको बोलते हैं nth टर्म, ठीक है। क्या लास्ट टर्म और nth टर्म, ठीक है बच्चों। तो लास्ट टर्म और nth टर्म जो है इसको an इज इक्वल टू क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो है लिखते हैं, क्लियर। तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो बच्चों यहां पे आपने जो है ये समझा कि भाई अगर कोई सीरीज दे रखी है तो वो एपी है या नहीं है, कैसे चेक करोगे, ऐसे। उसमें फर्स्ट टर्म क्या है कैसे पता करोगे, जो सबसे पहले दे रखा है, जो कॉमन डिफरेंस, जो इन डिफरेंस जो आएगा सक्सेसिव टर्म्स का वो कॉमन डिफरेंस हो गया, और लास्ट टर्म यानी एन टर्म जो दे रखी है वो ये हो गई, ठीक है बच्चों। तो ये जो है ये यहां से, अब यहां क्वेश्चन क्या बनता है बेटा, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो है यही कि भाई चेक करने के लिए जो मीन्स आता है कि क्या, कि ये कौन सी सीरीज है। एक बार थोड़ा सा मैं जो है वो भी चेक कर लूं, क्योंकि टाइमिंग भी जो है बच्चों की हो रही है, ठीक है बच्चों, सही चल रहा है फिलहाल। तो बच्चों पहला क्वेश्चन जो मीन्स आता है वो ये चेक करने के लिए आता है, ठीक। तो चेक करना मैंने बता दिया, ठीक है। क्या चेक करना मैंने बता दिया कि भाई क्या कैसे चेक करना है, ठीक है, क्लियर। हाँ थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम आती है बच्चों, कैसे, जैसे जो है क्या है, देखो जैसे ये देखा ना √2, ठीक है, √8, ठीक है, और जो है क्या और कहां पे आएगा भाई, √18, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है, ऐसा। तो इसमें जो है कैसे जो है करते हैं बच्चों, एक बार जो है इससे देखना है कि जैसे ये सीरीज है इसको चेक करना है, आगे डैश डैश जो इमेज ले लिया, ठीक है। ये बोल रहा है इसको चेक करो कि भाई ये एपी है या नहीं है। तो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है कि सर कैसे जो चेक करना है, तो बहुत ऑड है। तो देखो इसमें क्या करते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी समझ लो उसको, कि बच्चों a1 जो है वो है √2, a2 क्या है भाई √8 है। √8 को क्या लिख सकते हो बच्चों, √8 को लिख सकते हैं हम 4 × 2, तो 4 का स्क्वायर रूट जो है 2 हो जाता है, तो 2√2 हो गया, ठीक है। ऐसे बच्चों a3 जो है √18 है, तो √18 को हम लिख सकते हैं 9 × 2, ठीक है, ठीक। 9 × 2 जो है लिखा बच्चों, तो फिर अगला क्या हो जाएगा, अरे 9 × 2 लिखा तो क्या है, इसका 3 जो है 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, √2 हो गया, ठीक। अच्छा अगर आगे भी जो है बनाना चाहते हो तो आगे भी जो है क्या कर सकते हो, आगे बना सकते हो बच्चों, ठीक है। जैसे मैं जो है क्या लिख दूंगा, अगर मैं इसके आगे जो है क्या, ताकि अंदर क्या बाहर क्या है, तो 32 जो लिखते हैं क्या, इसको अगर एक और लिखना चाहते हो तो √32, तो √32 का क्या लिखोगे भाई, a4 बच्चों जो है √32 को लिख सकते हैं क्या,
16 इंटू 2, 16 का स्क्वायर रूट 4 हो गया, 4 रूट 2 हो गया। ठीक, अब देखो कि क्या ये जो है सीरीज जो दे रखी है बच्चों, ये जो है एपी है, तो देखो a2 माइनस a1, देखो तो a2 क्या है भाई 2 रूट 2, उसमें से रूट 2 गया तो क्या हुआ बच्चे, इसमें कंफ्यूज करते हैं, माइनस नहीं कर पाते, तो बच्चों ये समझो कि 2x है, 2x में से x गया तो x बचा ना, तो यानी कि रूट 2 बचा। ठीक है, a3 माइनस a1 जो है नहीं a2 करोगे तो बच्चों ये हो गया कितना 3 रूट 2, 3 रूट 2 में से जो है 2 रूट 2 गया भाई, तो कितना बचा फिर रूट 2 बचा। ऐसे ही a4 माइनस a3 करोगे तो क्या हुआ 4 रूट 2 है, उसमें से 3 रूट 3 जो 3 रूट 2 गया तो कितना बचा भाई रूट 2 बचा। तो इस तरह से देखा बच्चों आपने कि क्या कि सबका डिफरेंस सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस है हमारा एसेंस क्या a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a4 माइनस a3 इज इक्वल टू क्या है सेम है रूट 2, सॉरी रूट 2। ठीक है, इसलिए जो है देयरफॉर इट इज एपी। ठीक है, और क्या है ये एपी है, ऐसा जो है मींस बता दोगे। क्लियर है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक बच्चों, अब जो है क्या अगला क्वेश्चन की जैसे ये जो है निकालने के लिए आएगा कि भाई इसका नेक्स्ट टर्म जो है निकालो, क्या इसका नेक्स्ट टर्म मतलब जैसे ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ निकालना है। ठीक है, तो फिफ्थ निकालना है तो थोड़ा बनाना तो डिफिकल्ट थोड़ा सा है। ठीक है, तो बच्चों अब कैसे जो है बनाएंगे, अगर मुझे ये निकालना है इसी सीरीज में हमें क्या निकालना है, अगर इसी सीरीज में मुझे जो है कौन सी टर्म निकालनी है भाई फिफ्थ टर्म निकालनी है। ठीक है, तो फिफ्थ टर्म निकालनी है तो क्या क्या चाहिए उसके लिए, देखो अभी हमने ये निकाल दिया कि रूट 2 उसका डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंस भी निकाल दिया बच्चों। तो देखो अगर इसी पे जो है अगला क्वेश्चन कैसे बन जाएगा, देखो कि हमें वो पूछ रहा है बच्चों क्या निकालो a5 निकालो, यानी कि फिफ्थ टर्म निकालनी है। ठीक है, सीरीज दे रखी है। ठीक, तो बच्चों इसमें सबसे पहले a नोट करेंगे, a क्या है, a है रूट 2। ठीक है, और डिफरेंस हमने निकाल दिया, क्या रूट 8 में से रूट 2 गया तो बताया इसको जो है क्या लिखेंगे 2 रूट 2 लिखेंगे बच्चों। ठीक है, और इसको रूट 2 तो डिफरेंस आया रूट 2। ठीक है, a मिल गया d मिल गया, तो a5 मतलब अभी बताया a5 क्या है a प्लस 4d, सीधे लिख दोगे। ठीक है, तो सिंस a5 इज इक्वल टू बच्चों a प्लस 4d, देयरफॉर a5 इज इक्वल टू क्या a क्या है रूट 2, ये 4 रूट 2, तो बच्चों ये क्या हो गया 5 रूट 2। और 5 रूट 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 को अंदर ले जाएंगे तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और इंटू 2। ठीक है बच्चों, तो कितना हुआ रूट 50, यानी कि इसके आगे मैं क्या लिख सकता था रूट 50 लिख सकता था। तो इस तरह से देखा कि एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन आप इजीली बना सकते हैं। ठीक है, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली भाई अगर तुम इस तरीके से समझोगे तो। और जानबूझ करके मैंने ऐसे डिफिकल्टी वाली सीरीज ली, क्यों, क्योंकि वो वाली तो मैंने पहले बता दी कि भाई क्या क्या जो मीन्स है। ठीक है, ये समझो कि नेचुरल नंबर की सीरीज लिखोगे वो भी एपी है, और नंबर की सीरीज लिखोगे वो भी एपी है, इवन नंबर की सीरीज लिखोगे वो भी एपी है यहाँ तो फिलहाल, और होल नंबर की सीरीज लिखोगे तो वो भी फिलहाल एपी जो मीन्स है। क्लियर है, ठीक। हाँ, लेकिन प्राइम नंबर जो है कि बात आएगी तो फिर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो ध्यान रखना कि भाई सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस तो पता होना चाहिए ना, सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस सेम है तो इसका मतलब वो जो है सीरीज एपी जो मीन्स है। ठीक है बच्चों, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक, अब इसमें बच्चों अगला क्वेश्चन जो है कैसे बनेगा। ठीक है, मतलब आपको जो है क्या दे रखा होगा, उसमें नंबर जो है दे रखे होंगे। ठीक है, नंबर दे रखे होंगे, आपको जो है उसके बेस पे उसको अननोन क्वांटिटी को बताना है। ठीक है, तो एक बार जो मैं आपकी बुक के जो है क्वेश्चन जो है ले रहा हूं। ठीक है, देखते हैं बच्चों कैसे जो इमेज क्वेश्चन उठा के। ठीक है, देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठाएं, है ना। एनसीईआरटी का अगर इसमें है तो मैं इसी से करा देता हूँ, क्योंकि बच्चों को उसमें प्रॉब्लम जो इमेज रहती है ना। बच्चों आगे जो है क्या पूछेगा, पहला तो ये हो ही गया ना। ठीक है, पहला तो ये जो है हो ही गया। मैं अब जो है 10th का ही बुक से जो इमेज लेता हूँ। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या दे रहा है। ठीक है, हाँ जी, आगे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे। ठीक बच्चों, ताकि किसी को ऐसे प्रॉब्लम नहीं कि सर आपने एनसीईआरटी से जो है कराया नहीं, आपने तो अपने दिमाग से जो है करा दिए। ठीक है, लेकिन यार ऐसा कुछ नहीं ना बेटा, कॉन्सेप्ट सीखना है आपको ना, क्या कॉन्सेप्ट सीखना है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है, और कॉन्सेप्ट अगर नहीं सीखे तो फिर तो बेकार है फिर। ठीक है, जैसे वो बोल रहा है कि थोड़ा सा एक और नंबर वाली जो सीरीज भी ले लेता हूं मैं। जैसे तुम्हारे को बोल रहा है बच्चों कि क्या जो है नेगेटिव वाली सीरीज दे रहा है, वो कह रहा है कि क्या ये एपी है। ठीक है,
पर देखो जैसे अब आपका पहला तो खैर वर्ड प्रॉब्लम है, उसको आपको बताना है उसको, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम फिर मैं बाद में लूंगा, थोड़ा सा पहले इनको ले लेते हैं, ठीक है। क्या कि जब आपको जो है एक तो चेक करने के लिए बोल रहा है ये सीरीज है कि नहीं है, चेक वाला तो हो ही गया बच्चों। नेगेटिव पॉजिटिव वाला जो मैं सिर्फ एक बार ले रहा हूं मैं, जैसे नेगेटिव में बच्चे कंफ्यूज करते हैं ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है फोर्थ का कौन सा पार्ट है, फोर्थ का फिफ्थ पार्ट ले लिया मैंने नेगेटिव वाला, ठीक है। -10, -6, -2 और 2, ठीक है बच्चों। वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एपी, इफ दे फॉर्म एपी देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड रिटर्न द 3 मोर टर्म्स, ठीक है। क्या अब देखो बेटे पहले चेक करना है, तो चेक करो भाई, a2 - a1, a2 - a1, -6 माइनस इंटू माइनस बच्चों प्लस हो जाता है, तो बच्चा इसमें कितना 4, ठीक है। ऐसे जो है a3 - a2, a3 - a2 जो है निकालोगे तो क्या होगा, a3 आपका -2 है और +6, तो बच्चों फिर से क्या बचा 4। ऐसे जो है a4 - a3, तो 2 - -2 तो +2 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो 4 हो गया, तो क्लियर हो गया कि सिंस क्या, सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, ठीक है। a2 - a1 इज इक्वल टू a3 - a2, ठीक है, इज इक्वल टू a4 - a3, ठीक है, सेम है, देयरफॉर यानी सेम क्या है 4, देयरफॉर सीरीज इज एपी, ठीक है बच्चों। अब इसमें जो है बोल रहा है कि भाई क्या नेक्स्ट 3 टर्म निकालो, तो नेक्स्ट 3 टर्म अभी टर्म निकालना मैंने बता ही दिया कैसे करना है उसको, ठीक है। क्या भाई मैंने जो है ये बता ही दिया कि टर्म्स जो है कैसे निकालनी है, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है कि सर बोर्ड में जो है कैसे जो इमेज क्वेश्चन बनेगी ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, अगर अगला निकालना है तो भाई हमारे पास कितनी है, 4 टर्म दे रखे, तो a5 कितना होगा, a + 4d, a क्या है भाई -10 + 4 इंटू डी क्या आ रहा है 4, तो बच्चों ये 4 -10 + 16, तो बच्चा कितना 6, ठीक है। फिर a6, तो a6 जो है क्या हुआ a + 5d, ठीक है। a क्या है भाई -10 + 5 इंटू डी क्या है 4, तो -10 + ये 20 हो गया, तो बच्चों नेक्स्ट आया 10, ठीक। उसके बाद a7 a + 6d, ठीक है। तो a क्या है भाई -10 + 6 इंटू डी क्या है 4, तो -10 + 24, तो बच्चों कितना बचा 14, ठीक। तो इस तरह से जो है नेक्स्ट 3 टर्म भी निकाल दी हमने, ये है, ठीक। अब जो है नेक्स्ट जो है आगे क्या बोल रहा है बेटा, ये जो है कि इसमें आपको क्या कर देगा, क्योंकि 1 मार्क्स की जो वैल्यू है ना, 1 मार्क्स की जो है वैल्यू है उस पर जो है चलना है, ठीक। बट मुझे उम्मीद है कि एपी जो है समझ में आ गया होगा कि सर एपी जो है क्या है, ठीक है। फिर आगे तो क्वेश्चन करते रहेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है बच्चों। जैसे हमारे को जो है फिल इन द ब्लैंक्स जो है आगे देगा, कुछ भी दे सकता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूं मैं, एक्सरसाइज जो है 2.2 का, ठीक है। तो इसमें आपको क्या दे रहा है, इसमें आपको क्या करेगा कि जैसे आपको जो है ए निकालने के लिए बोल रहे हैं, ए भी निकालना है, डी भी निकालना है, ठीक है, एन कहीं पे कुछ ए एन ऐसा निकालना है, ठीक है। अब आपको जो है क्या दे देगा, जैसे a7 दे दिया उसने, ये जो है d3 दे दिया, ये 8n दे दिया, और आपको पूछ रहा है an निकालो, ठीक है। या फिर जो है आपको जो है उसने ये भी नहीं दे रखा है, ये भी नहीं दे रखा है, n जो है 10 दे दिया, n 10 दे दिया, और क्या an जो है 0 दे रखा है, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो बच्चों कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये निकालना है पहला जो है, ठीक है। तो पहला जो है सेकंड ले लिया कि a जो है सेकंड वाला ही है, हाँ सेकंड ये, ठीक है। तो बच्चों ए एन निकालना है, an इज इक्वल होता है a + n - 1 इंटू डी, ठीक। 1 मार्क्स में पूछ सकता है, ठीक। तो a क्या है 7, n क्या है 8, तो बच्चों 8 - 1 इंटू डी, डी आपका 3, तो बच्चों ये हो गया 7 क्या 7 इंटू 3, तो 7 + 21 28 हो गया। ऐसे जो है इसमें क्या निकालना है, ए भी निकालना है, डी भी निकालना है, an दे रखा है 0, ठीक है। तो सिंस an मतलब ये 8 दे रखा है, तो a जो है 10 कितना होता है बच्चों, a + 9d, ये तुम्हें an 0 दे रहा है, तो 0 इज इक्वल टू a + 9d, ठीक है। अब a जो है क्या कुछ और जो इमेज नहीं दे रहा है ना, क्या कुछ और नहीं जो है दे रहा है, तो खाली वो क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे सेकंड वाले में, आपको जो है ए और डी में जो है रिलेशन जो है ना, तो ए और डी में जो है आपका सेकंड वाला क्या बना,
ए जो है ए तो इसमें दे नहीं रखा भाई, ठीक है। अच्छा नीचे वाले में ए उसने -18 दे रखा है बेटा, लेकिन यहाँ पे जो है फिल्म में नहीं लिखा रखा है, क्या फिल्म में जो है उसने नहीं दिखा रखा है, एन को जो 10 दिखा रखा है, इसमें नहीं दिखा रखा है, ठीक है। जबकि यहाँ उसने 18 लिखा है, -18, ठीक है बच्चों, क्योंकि -18 लिखेगा तभी जो ये बात बनेगी, नहीं तो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ उसने दे रखा है लेकिन यहाँ पे फिल नहीं कर रखा है उसने, ठीक है। तो ये -18 दे रखा है क्योंकि यहाँ पे रिलेशन बन ही नहीं रहा है, इसमें खाली अननोन हो जाएगा। तो बच्चों जो है जब ए जो है तुम्हें दे देगा -18 तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब इसको इधर ले लो तो -9d = -18 हो गया, ठीक है, और d = 2 आ जाएगा, ठीक है। तो d2 आ जाएगा, उसके बाद जो है बस हो तो गया, क्योंकि इसमें 2 अननोन हो रहे हैं ना, तो पॉसिबल ही नहीं है निकालना, ठीक है। अच्छा उसके बाद जो है फिर जो है क्या क्वेश्चन जो मीन्स आगे बनता है उसको भी जो है क्लियर कर लो कि अगला टाइप का क्वेश्चन क्या बन रहा है इसमें इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बच्चों इसमें जो है अगला क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूं वो है, ये पूछता है वो कि भाई ये जो है इस सीरीज का टर्म है या नहीं है, ठीक है। फाइंड द क्या विच, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन जो मीन्स बच्चों ये एक्चुअल में इस समय जो है बच्चों का स्कूल का टाइम भी हो जाता है ना, तो थोड़ा सा टाइम कम बचता है, ठीक है। हाँ जैसे बच्चों ये बोलेगा, इसका 4th क्वेश्चन मैंने लिया कि विच टर्म ऑफ द एपी इज दिस, ठीक है। बेटा गिवन एपी, ठीक है, गिवन एपी है 3, 8, ठीक है, 13 और 18, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि इस सीरीज का कौन सा टर्म है, कौन 78, ठीक है। 78 जो है ये बताना है कि कौन सा टर्म है, ठीक है। तो यानी कि हमने an ले लिया कि an जो है 78 है, तो n निकालना है हमारे को, ठीक है। कौन सा मतलब n निकालना है कि नंबर जो है मींस क्या है, कौन सा नंबर का है, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पे क्लियर है कि a जो है 3 है, d जो है 8 - 3 यानी कि 5 है, ठीक। अब यहाँ पे सिंस an = a + n - 1 × d, therefore 78 = a बच्चों 3, n - 1 × d, d हमारा है 5, इसको क्या कर लो मल्टीप्लाई कर लो, तो 78, ठीक है। चाहो तो पहले इसको अंदर सॉल्व कर लो, तो 3 + 5n - 5, तो बच्चों यहाँ पे बचा 5n, यहाँ पे बच रहा है -2, इसको इधर ले लो, ठीक है। तो कितना हुआ भाई 5n = ये हो जाएगा क्या 80, ठीक है। तो n = 80/5, तो सबको पता है कितना हो जाएगा 16, तो n = 16। इसका मीनिंग ये हुआ कि 78 इस सीरीज का 16th टर्म जो मीन्स है, क्या है 16th टर्म बच्चों इस सीरीज का जो मीन्स है, ठीक है। उसके बाद जो है ऐसे बेटा अगला जो है 7th क्वेश्चन, बहुत अच्छा जो मीन्स क्वेश्चन है, इसको नोट करो तब तक, ठीक है, इसको नोट करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कैसे पूछ रहा है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन जो मीन्स है 7th वाला क्वेश्चन, ठीक है। बच्चों को जो है जिनको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आती उनके लिए प्रॉब्लम करेगा। फाइंड द 31st टर्म ऑफ द एपी, बच्चों आपको A31 निकालना है, ठीक है। अब आपको दे क्या रखा है, हुज 11th टर्म, A11 बच्चों आपको जो है 38 दे रहा है, एंड 16 टर्म, ठीक है, A16 बच्चों आपको जो है 73 दे रहा है, ठीक। तो भाई क्या करना है इसमें, तो देखो इसको बच्चों और करके A11 इतना है, सबको पता है A11 होता है A + 10d = 38, और ये बच्चों A16 जो है A + 15d, सीधे सीधे वहां से उसके अकॉर्डिंग लिखते रहना, 16 बोल रहा है तो 15d हो जाएगा 73, ठीक है। जरा एक बार नंबर चेक कर लेते हैं क्योंकि नंबर गड़बड़ा है तो फिर गलत हो सकता है, ठीक। तो बच्चों ये अब क्या करो, सीधे जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं बच्चों वैसे सॉल्व कर दो, ठीक है। तो क्या A + 15d = 73, A + 10d = 38, बच्चों माइनस कर लो, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, यहाँ कितना बचा 5d, यहाँ जो कितना 13 से जो 8 गया 5, यहाँ बचा कितना 6 से 3, ठीक है। तो d = बच्चों कितना आया 7, सबको पता है इतना, d = इस किसी एक में रख दो, ठीक है। देन इसको चाहो 1 लिख देना, इसको 2, देन फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, ये हो जाएगा A + 10 × 7 = 38, ठीक है बच्चों। तो A = जो है 38 माइनस कितना 70 है, ठीक है। तो नेगेटिव दिखा रहा है क्या, ये जो है हमारा 7 आ गया ना,
हाँ, तो ये आया आपका कितना, माइनस कर लो। तो बच्चों ये हो गया आपका क्या, 10, 10 से जो है 8 गया 2, यहाँ बचा कितना 6, 6 से ये तो 3 है, ठीक है। तो ये माइनस का 32 जूल में से ए कितना आया, ये आपका जो है माइनस का 32 जूल में से आ गया, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो है डी निकल गया। सो A31, तो A31 बचा, A प्लस 30 डी हो जाता है। तो ए कितना है हमारा, माइनस का 32 प्लस 30 इंटू डी कितना है 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 210, 7 3 जा 21, ठीक है। इसको माइनस कर लो। तो 10 से जो है 2 गया 8, बच्चों यहाँ पे 20 और 20 से 3 गया तो 17, ठीक है। तो 178 जो है मीन्स आपका ये हो गया, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना इसको जरा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो लेता हूं मैं, जल्दी से इसको नोट कर लो। अगला जो क्वेश्चन इसका है वो अच्छा क्वेश्चन कौन सा है, 8th क्वेश्चन भी अच्छा है, ठीक है। क्या इसकी जगह मैं लेता हूं कौन सा, क्योंकि बाकी तो सॉल्व करने वाले ऐसे ही सॉल्व करना ना, जैसे इसको सॉल्व करना लीनियर इक्वेशन टाइप का, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं 10th वाला, ठीक है। फिर सम वाले के लिए तो फिर नेक्स्ट बनाना पड़ेगा ना। सम वाले में देखो क्वेश्चन नंबर जो है 10th वाला जो मीन्स क्वेश्चन बहुत अच्छा है। द 17th टर्म ऑफ द एपी एक्सीड्स द 10th टर्म बाय 7, फाइंड कॉमन डिफरेंस। क्या बोल रहे हैं, 17th टर्म ऑफ द एपी एक्सीड्स 10th टर्म बाय 7, A17 माइनस A10 इक्वल टू बच्चों 7 है। तो कॉमन डिफरेंस निकालना है, 1 मार्क्स में जो अच्छा आ सकता है। तो A17 पे मिस गिवन है, एक्सीड का मतलब ज्यादा, 17 टर्म जो है क्या 10 टर्म से क्या है 7 ज्यादा है, ये मतलब हुआ इसका, ठीक है। तो बच्चों A17 क्या होता है, A प्लस 16D माइनस A प्लस 9D, तो बाहर माइनस इसलिए ये भी माइनस हो जाएगा, तो 9D इक्वल टू 7। तो बच्चों यहाँ से A से A कैंसिल हो जाता है, 16 में से 9 गया तो कितना हुआ 7D, 7D इक्वल टू 7, D इक्वल टू कितना आया 1, ठीक है। तो ये आ गया 1 मार्क्स में जो है, ठीक है। उसके बाद बच्चों आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, Which term of this series be 31st more than this, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 11th वाला क्वेश्चन देखो, 11th वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि which term of given AP, गिवन AP बच्चों ये है 3, 15, 27, 39 ये, ठीक है। तो ये AP है, वो कह रहा है कि which term is 132 more than 54th term। तो बच्चों उसको लेट लिख दो, लेट AN इज इक्वल टू क्या A54 प्लस 132, क्या A54 यानी कि कौन सी टर्म जो है 54th टर्म से 132 जो है ज्यादा है, ठीक है। तो इसको ऐसे जो बना दोगे, ठीक है। तो बच्चों मैंने AN ले लिया, ठीक, इसको खोलो A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, तो बच्चों A54 हो जाएगा A प्लस कितना 53D प्लस 132। फिर यहां से जो है क्या हुआ, यहां से आपका बच्चों A से तो A कैंसिल हो गया, इसकी जरूरत नहीं है, हमें D चाहिए, हमें D चाहिए। तो बच्चों D यहां से मिल जाएगा, 15 माइनस 3 तो कितना हुआ 12, यहां पे रख देंगे इसको, ठीक है। तो N माइनस 1 इंटू 12 इजकल टू 53 इंटू 12 प्लस 132, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो, या तो 12 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो बच्चों, इजी हो जाएगा। 12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 12 से 12 कटेगा, 12 1 12, ठीक है, 12 1 12, देखो कितना इजी हो गया। 12 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो ना, तो यहाँ 12 से 12 कट जाएगा, यहाँ 132 को 12 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों n जो है इजिकल टू अभी दोनों को ऐड कर दो, तो 64 प्लस 1 तो कितना हुआ 65। तो n इजिकल टू 65 का मतलब हुआ कि 65th टर्म जो है इस सीरीज की वो जो है 54 टर्म से 132 ज्यादा जमीन से, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद बच्चों इसमें जो है आगे क्वेश्चन तो खैर बहुत सारे हैं, पर ये क्या है, ये मैंने कुछ जो है ये चीजें ज्यादा जो है समझा दी ना, तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया उसमें। फिर भी जो है आगे जो है डिस्कस करेंगे कि हाउ मेनी क्या 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय क्या
जैसे आपको 13 नंबर का क्वेश्चन जो इमेज बोल रहे हैं, ठीक है क्या, कि 13 नंबर का, लेकिन उससे पहले जो इमेज क्या, ये 12th नंबर का क्वेश्चन भी जो इमेज ले लेता हूं, ठीक है, कैसा है वो। 12th में जो है बच्चे कंफ्यूज करते हैं ना कि सर ये किसका कैसे लेना है, तो 12th जो है नंबर का क्वेश्चन क्या है भाई, कि एपी हैव द कॉमन डिफरेंस, ठीक है, एपी हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, ठीक है, दो एपी हैं जिनका कॉमन डिफरेंस बच्चों सेम है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है देखो, कि डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म इज 100, ठीक है। तो यहाँ पे जो है गिवन फॉर एपीज, एपीज मतलब दो एपी हैं बच्चों, तो इनका जो है डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म, यानी कि ए 100 माइनस ए डैश 100, ठीक है, यानी कि दो सीरीज का जो है 100 टर्म का डिफरेंस 100 है, ठीक है। हमने बताना है क्या, ए 1000 माइनस ए 1000 का जो है डिफरेंस, ठीक है, ए डैश 1000 का डिफरेंस फिर जो है कितना है, ठीक है। तो बच्चों इसको जो है कैसे करा जाता है उसको जो है समझना है, यानी कि दो अलग अलग सीरीज है इसलिए मैंने डैश लगा दिया उसके ऊपर, ठीक है, कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, ठीक। तो अब जो है कैसे करेंगे बच्चों, इसको देखो, इसको 1 फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, ए 100 सबको पता है ए प्लस 99 डी, ठीक है, माइनस बच्चों इसको ए डैश प्लस क्या 99 डी लिख दोगे। डी यहां क्यों लिखा, क्योंकि दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है इसलिए दोनों में सेम लिख दिया, ठीक है, इक्वल टू कितना 100, बहुत सिंपल सा जो है ज्यादा सोचना नहीं है। तो a प्लस 99 डी बच्चों माइनस ए डैश माइनस 99 डी इक्वल टू 100, 99 डी से ये कटा तो a माइनस ए डैश दोनों की फर्स्ट टर्म में डिफरेंस कितना है 100 का है। अब हमने निकालना है कि 1000 टर्म में जो है क्या डिफरेंस है, तो 1000 टर्म्स में बेटा क्या डिफरेंस है उसको देखो, ठीक है क्या, उसको जो है देखो क्या है। तो देखो यहाँ पे ये हो जाएगा ए 1000 माइनस ए डैश 1000, ठीक है, ये दूसरी सीरीज का है, कितना होगा, तो बच्चों ये हो जाएगा क्या, ए 1000 मतलब ए प्लस 999 क्या डी माइनस ए डैश प्लस 999 डी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस दोनों में सेम है। माइनस जब करेंगे बच्चों तो ए 999 डी माइनस ए डैश माइनस 99 डी, ठीक, तो क्या हुआ इसमें ये और सॉरी इसमें जो है कौन, ये दोनों कट गए, ये और ये दोनों कट गए, तो क्या मिला यहाँ पे a माइनस ए डैश, यानी कि 1000 टर्म की जो डिफरेंस है दोनों सीरीज की वो a माइनस ए डैश की इक्वल है, और वो हमारा ये आ चुका है इक्वल टू 100, ठीक है। तो क्लियर हो गया कि भाई दो सीरीज हैं उनके फर्स्ट 100 जो है, यानी कि जो 100 टर्म है दोनों की उसका डिफरेंस 100 है, तो उन दोनों सीरीज के 1000 टर्म का भी डिफरेंस कितना हो गया 100 जो मिस हो गया, ठीक। तो बहुत अच्छा जो मिस क्वेश्चन है, इसको जो है दिमाग में रखोगे, ठीक है। तो बच्चों अभी एक क्वेश्चन की गुंजाइश जो है और मुझे लग रही है, ठीक है, कोशिश करता हूं कि भी एक और ले लिया जाए, ठीक है। अब जो है एक मैं ले रहा हूं, क्यों कह रहा है कि 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट जो मीन्स, तो लास्ट से तो क्या एल माइनस कर लोगे ना, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा जो है हाँ नोट कर लिया। एक और जो है लास्ट क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि फिर टाइम जो है हो रहा है। देखो जैसे ये बोल रहे हैं क्या कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, बच्चों 15 टर्म जो 15 क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन एन ऑफ एपी गिवन एपीज। पहला एपी है बच्चों 63, 65, 67 डॉट डॉट, दूसरा है एंड, एक है 3, 10, 17 डैशेस। वो कह रहा है कि n की कौन सी वैल्यू के लिए इन दोनों के जो है क्या nth टर्म जो है इक्वल है, ठीक है। तो देखो लेट क्या an इज इक्वल टू an डैश, ठीक, an क्या होगा पहली वाली के लिए, ठीक है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। तो बच्चों an जो है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसके लिए क्या करोगे a डैश प्लस n माइनस 1 इंटू डी डैश,
दो अलग अलग सीरीज है ना, तो इसके लिए ए अगर मैंने लिखा है तो इसको ए डैश लिख दो, ठीक है, इसको डी लिखा है तो इसको डी डैश, एन दोनों के लिए सेम है, ठीक है, ये तो निकालना है, इसलिए दोनों में एन को सेम रखा है। तो ए बच्चों इसके लिए पहले वाले के लिए क्या है 63, एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है भाई 65 में से 63 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 2, ठीक है, इजिकल टू ए डैश, इसका फर्स्ट टर्म 3, किसमें 10 में से जो है 3 के तो 7, एन माइनस 1 इंटू बच्चों 7, ठीक है। अब क्या कर लो, इसको इधर ले लो, इसको उधर ले लो, तो यहाँ पे बचा क्या उसको समझो, तो बच्चों ये है 2 इंटू एन माइनस 1, 7 इंटू एन माइनस 1 इजिकल टू क्या 3 माइनस 63, तो बच्चों यहाँ पे बचा माइनस 60। और यहाँ क्या बच रहा है उसको देख लो कि 2n माइनस 1 में से ये गया तो माइनस कितना बचा 5n माइनस 1 बचा बच्चों, माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, 5 से डिवाइड कर दो, तो n माइनस 1 इजिकल टू 60 अपॉन 5, तो कितना हुआ ये 12 और n इजिकल हो गया 13, ठीक है, कितना 13। तो यानी कि इन दोनों सीरीज की क्या 13 टर्म जो है वो क्या है सेम है, क्लियर। तो ये मतलब हुआ बच्चों इसका, ठीक है। ऐसे जो है ये तो वो है ना जो बच्चों की डिफिकल्टियां जो हैं वो है बच्चों ये, जैसे हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड दिस, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है ये ले लेता हूं मैं, फिर मैं नेक्स्ट में जो है सम वाले में, क्योंकि थ्योरेटिकल कम है तो मैं उसमें आपका और जो क्वेश्चन बचेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनको उसमें ले लूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो भी इसी में बनेगा, हाउ मेनी मल्टीपल्स 4 लाइज बिटवीन के दिस, ठीक है बच्चों, यानी कि 10 से लेके ये 14 नंबर का क्वेश्चन, हाँ ये आगे पीछे हो रहा है कोई बात नहीं, ठीक है। 14 नंबर का बच्चों ये क्वेश्चन जो है अच्छा है, ये भी क्या बोल रहा है वो कि हाउ मेनी मल्टीपल्स 4 लाइज बिटवीन 10 से लेके और 15 250 की बात कर रहा है बच्चों, तो कौन कौन से है उसको समझना है, ठीक है। 4 के मल्टीपल देखो 10 में डिवाइड नहीं जाता, ठीक है, इतना तो थोड़ा आइडिया लगा दोगे, तो अगला आएगा बेटा 12, ठीक है, क्या यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250, ठीक है बच्चों। तो 4 से डिवाइड किस में जाएगा, इसके बाद 12 में जाएगा, 12 के बाद जो है किस में 16 में जाएगा, फिर डॉट डॉट कर लो, लास्ट पे है 250 में जो है 4 का तो डिवाइड करना ही करना पड़ेगा, इससे कम क्या होगा पता लग जाएगा 250 बेटा, तो 4 6 जा 24 बच्चों बचा कितना 1 और 10 और कितना 4 2 जा 8, तो 2 जो है ज्यादा हो रहे हैं 250 248 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 248, ठीक है, क्योंकि 2 माइनस कर दोगे तो अपने आप ही हो गया, पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा, ठीक। तो बच्चों इस तरह से जो है आपको ये, तो आपको इसमें जो पूछ रहा है कितनी टर्म्स जो मिल, हाउ मेनी मल्टीपल्स, कितने मल्टीपल यानी कि n निकालना है, क्या निकालना है n निकालना है, ठीक। तो बच्चों यहाँ पे सीधे से हो गया कि भाई क्या ये लगा दो कि en इज इक्वल टू en या l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ये देयरफॉर l क्या है 248 इज इक्वल टू a क्या है 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है भाई 16 में से जो है 12 गया तो बच्चा कितना 4, बच्चों यहाँ जो है सॉल्व कर लो इसको, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 4n माइनस 4, ठीक है, 12 में से 4n गया तो कितना बचा 8 प्लस 4n, यहाँ जो है 248, अभी 8 इधर माइनस कर दो तो यहाँ बचेगा कितना 240 इक्वल टू क्या 4n, और n से बच्चों यहाँ पे डिवाइड 4 से डिवाइड कर दो 240, ठीक है, और अपॉन 4 तो कितना हो जाएगा 60, तो n इक्वल टू कितना 60, ठीक। तो यानी कि इस सीरीज में, किस सीरीज में कि 4 के मल्टीपल जो 10 से 250 के बीच में है वो जो है 60 मल्टीपल्स में, कितने मल्टीपल है बच्चों 60 मल्टीपल जो में से, ठीक है। ये अब इच्छा तो जो मीन्स है कि यार और भी क्वेश्चन जो मीन्स करा था, ठीक है, बट मैं चाह रहा हूँ वीडियो लेक्चर ज्यादा लंबा जो मीन्स ना खींचे, फिर मैं नेक्स्ट में जो मीन्स बात करता हूँ, ठीक है क्या, फिर नेक्स्ट में जो है मीन्स मिलते हैं, कीप वॉचिंग टिल देन, बाय बाय।